हे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अगर हम आज देखें कि जो आईपीओ को मेला लगा हुआ था, इन मेला में किस आईपीओ में हमें पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। अब कन्फ्यूजन के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास 11 तारीख के दिन एंकर लिस्ट आ गई इन तीनों आईपीओ की। उसके बाद में हमारे पास 2 दिन का सब्सक्रिप्शन का डेटा भी आ गया। तो आज हमारे लिए अप्लाई करना काफ़ी आसान होगा और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा कि किस आईपीओ में लगाना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहिए। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि एंकर लिस्ट में जो है वो किन किन बड़े इन्वेस्टर्स ने इन आईपीओ को रिस्पॉन्स अच्छा दिया, और साथ ही देखेंगे कि किस आईपीओ में रिटेल निवेशकों ने या क्यूआईबी ने या एनआईए ने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। तो वो तमाम सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और यदि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, हम बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट के मेगा आईपीओ के। 8,000 करोड़ का विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ, जो कि प्राइस बैंड 74 रुपए से 78 रुपए में आया, और फेस वैल्यू की बात करी जाए तो 10 रुपए है। अब इसमें मैं देखूं तो कंपनी ने 8,000 करोड़ के आईपीओ में से 2400 करोड़ रुपए जो है एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी कंपनी जुटा चुकी है। एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो इसमें ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा नाम छूटा है जो इसमें अप्लाई नहीं किया। तो एक बार हम वो नाम समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक महिंद्रा, निप्पॉन लाइफ, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, फ्रैंकलिन, मराई एसेट, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, कैनरा रोबेको, इन्वेस्को, टाटा म्यूचुअल फंड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, बजाज होल्डिंग, यूटीआई म्यूचुअल फंड, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस, बड़ौदा पीएनबी परिवार म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। तमाम सारे बड़े नाम जो कि इंडियन इन्वेस्टर्स हैं जो एंकर लिस्ट के लिए, वो सभी इसमें शामिल है। अब अगर मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जेपी मॉर्गन, कस्टोडियन बैंक ऑफ जापान, न्यूमरा, ब्लैक रॉक, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, एचएसबीसी ग्लोबल, टीआईएमएफ होल्डिंग्स, सीएलएसए जैसे सारे बड़े नाम करीब करीब इसमें भी शामिल है। अब इसकी बात की जाए तो इसकी एंकर लिस्ट तो काफ़ी हैवी है। अब आगे हम ये देखेंगे कि इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, साथ साथ इसकी जेएमपी क्या है, वो भी आगे समझेंगे। अब बात करते हैं मुझसे पहले मोबीक्विक के आईपीओ के, जो कि 265 रुपये से 269 रुपये की प्राइस बैंड में आ रहा है। 572 करोड़ का ये आईपीओ साइज है। थोड़ा आईपीओ साइज छोटा है अगर विशाल मेगा मार्ट के सामने देखें तो। और फेस वैल्यू की बात करूँ तो 2 रुपये। अब इस कंपनी ने क्या किया है कि अपना जो 572 करोड़ रुपए का आईपीओ, उसमें से 557 करोड़ का जो अमाउंट है वो एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी जुटा चुकी है 279 रुपीज की प्राइस बैंड पे। अब इसमें अगर हम लीडिंग जो इन्वेस्टर्स हैं या लीडिंग एंकर इन्वेस्टर्स हैं उनका नाम देखें तो मॉर्गन स्टैनली, ईस्ट स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल पेंशन फंड, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ये तमाम सारे नाम शामिल है। अगर डोमेस्टिक प्लेयर की बात करूं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी बैंक, वाइटॉक कैपिटल, अशोका इंडिया, एक्सिस म्यूचुअल फंड, 361 इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जैसे सारे बड़े नाम करीब करीब इसमें शामिल है। अगर इसकी बात की जाए तो कंपनी 50% के आसपास का अमाउंट अपने एंकर इन्वेस्टर से अपनी आईपीओ साइज का ऑलरेडी जुटा चुकी है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आईपीओ साइज बड़ा होता तो और कई सारे बड़े नाम हमें देखने को मिलते। अब एक बार हम साइन लाइफ साइंस के आईपीओ को एंकर लिस्ट समझ लेते हैं। तो 3042 करोड़ रुपए का आईपीओ साइज वाला आईपीओ, 522 से 549 रुपए का इसका प्राइस बैंड है, और 1 रुपए इसका फेस वैल्यू है। अब अगर इसमें हम देखें तो एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड, निपॉन लाइफ, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, डीएसपी म्यूचुअल फंड, मेराई एसेट, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, यूटीआई म्यूचुअल फंड, व्हाइट ऑक कैपिटल, बंधन म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन, एचएसबीसी, नेस्को, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, आदित्य बिरला जैसे नाम शामिल है। इस आईपीओ की बात करूं मैं तो मुझे जो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लमेटिक ये लगता है कि यार ये 1 रुपये फेस वैल्यू में काफ़ी महंगा लगता है ना। दूसरा, इसका 99-98% रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से आता है। अब ये बात हमने समझ ली कि किस आईपीओ को कैसा एंकर रिस्पांस मिला। अब हम एक बार सब्सक्रिप्शन स्टेटस समझ लेते हैं तीनों आईपीओ का, किसमें जो है रिटेल ने, एनआईए ने और क्यूआईबी ने कैसा रिस्पांस दिया। तो अगर हम सबसे पहले साइन लाइफ के आईपीओ की बात की जाए तो 3042 करोड़ के आईपीओ को क्यूआईबी ने 3.20 टाइम्स रिस्पांस मिला है। एनआईए की बात करूं तो 0.60 टाइम्स है, और रिटेल की बात की जाए तो 0.43 टाइम्स है। ओवरऑल बात की जाए तो ये अपना 1 टाइम से ऊपर सब्सक्राइब होने में कामयाब रहा, 1.26 टाइम्स हो गया। अब मैं मोबीक्विक के आईपीओ की बात करूं, 572 करोड़ का ये आईपीओ, इसमें क्यूआईबी ने 0.89 टाइम्स सब्सक्राइब किया है,
एनआईए की ओवरऑल बात की जाए तो 31.75 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल में 68.88 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो 21.67 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो 57.05 टाइम्स ये भी सब्सक्राइब हो चुका है। अब 8,000 करोड़ का विशाल मेगा मार्ट का, जैसे कि नाम ही विशाल वैसा विशाल आईपीओ जो है, इसको अगर देखें तो क्यूआईपी ने 0.50 सब्सक्राइब हुआ है। एनआईए की बात करूं मैं तो 4 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, और रिटेल की बात की जाए तो 1.23 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। ओवरऑल ये भी 1.5 टाइम से ऊपर 1.63 टाइम्स सब्सक्राइब होने में कामयाब रहा। एप्लीकेशन वाइज बात की जाए तो 1 टाइम इसकी एप्लीकेशन भी जो अलॉटेड एप्लीकेशन है वो सब्सक्राइब हो चुकी है। तो दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन स्टेटस के हिसाब से देखें तो मोबीक्विक का आईपीओ सबसे ज्यादा हॉट चॉइस है इन्वेस्टर्स के बीच में। अब हम एक बार इसकी जीएमपीज भी देख लेते हैं कि जीएमपी के अकॉर्डिंग क्या आईपीओ का रिस्पॉन्स है और जीएमपी में क्या चेंजेस आए हैं। तो अगर मैं जीएमपी देखूं तो विशाल मेगा मार्ट की जीएमपी 17 रुपए के आसपास आ रही है, 22%, जो कि शुरू से यही इसके आसपास बनी हुई है। मोबीक्विक के आईपीओ का डेली बेसिस पर रिस्पांस काफी अच्छा रहा है। जीएमपी की बात करें तो शुरू से 140 रुपए से स्टार्ट हुई, आज 155 रुपए हो गई, 56% के आसपास इसकी जीएमपी हो गई है। साइन लाइफ साइंस 25 रुपए की जीएमपी आ रही, 5 रुपए का 5% के आसपास। तो ओवरऑल दोस्तों मेरा जो ओपिनियन ये बोलता है, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शॉर्ट टर्म के लिए अगर अप्लाई करना है तो मोबीक्विक के आईपीओ में जरूर अप्लाई करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो मुझे विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ में मैं जाना चाहूंगा, क्योंकि फंडामेंटली और देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छी है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है इसका, और काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है। तो ओवरऑल ये दो आईपीओ मेरी चॉइस होते हैं, जिसमें अगर लिस्टिंग गेन देखना है मुझे तो मोबीक्विक के लिए जाऊंगा, और लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो विशाल मेगा मार्ट में जाऊंगा। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। आपको क्या लगता है आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अपना निवेश एक बार स्टडी करने के बाद ही कीजिएगा दोस्तों। और यदि अगर अभी तक अपन आपके डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हुए तो आईएफएल कैपिटल के साथ नीचे दी गई लिंक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, और अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा।